दोस्तों आज फिर नाइट ड्राइव कर रहा हूँ। पिछली बार हम यहाँ से गए थे तो हमें एक जगह तो गारंटीड लेपर्ड के कपल मिला था और एक जगह भी आइस ग्लो करी थी, लेकिन हम जब तक नज़दीक पहुँचते उसके पहले वो जा चुका था, तो अंदाज़ा है कि लेपर्ड था पहली बार में। दूसरा वाला तो श्योर था क्योंकि दिख भी गया था हमें, पता नहीं वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया है उसमें दिखा कि नहीं दिखा, हमें तो दिखा था, मुझे और शमशेर को। तो आज देखते हैं क्या दिखेगा। एक्चुअली रास्ता यहाँ इतना सकरा है, आगे नदी भी है तो आसपास झाड़ियाँ हैं, तो जो एनिमल साइटिंग होती है तो जानवर लाइट देख के साइड हो जाता है, क्योंकि जब सडन एकदम उसके पास कोई चारा नहीं होता ना तभी वो रोड पे रहता है। दूर से अगर देख लेता है तो लेपर्ड तो वैसे भी बहुत शाई एनिमल है और टाइगर भी शाई है, वो ऐसे नहीं आना चाहता, लेकिन टाइगर की एक हैबिट होती है कि रोड के ऊपर ही चलता है। मैंने कई वीडियो में बताया कि वो ऐसे या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा सामने से, और लेपर्ड क्रॉसिंग करता है, इधर से उधर क्रॉस करता है, नदी में दूर से दिख जाता है। दिन में तो 5 बजे दिख ही गया था, है ना, तो वो एक अलग मैटर था, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला उसने वो फौरन भागा था, रुका नहीं वहाँ पे। तो वो तो चलो S24 था तो रिकॉर्ड हो गया था। बाकी एक बार आपने देखा था नाइट ड्राइव में कि टाइगर भी क्रॉसिंग कर गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि रोड पे चले, क्योंकि वो बच्चा था, उसकी माँ भी साथ में थी, तो वो साइड में थी जो माँ से अलग हो गया था। एक साइड माँ रह गई, एक साइड बच्चा, मतलब बड़ा था, 1 साल का था, तो 1 साल का टाइगर बड़ा ही होता है साइज में, लेकिन अभी उसने दुनिया देखी नहीं होती, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसे लगा मेरी माँ वहाँ रह गई, मैं इधर, तो एकदम से क्रॉस करके भाग गया था। तो कई लोग बोलते हैं कि आजकल आप इसी रोड पे ज़्यादा कर रहे हो, तो इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि उस वाली पे तो बहुत ज़्यादा एक तो वीडियो बन गए जो ऋषिकेश से आने वाला रास्ता है, और दूसरी बात अभी थोड़ा सा हाथियों का सीजन है, यहाँ पे हाथी का डर नहीं रहता 99%। 1% कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि मणिकूट पर्वत पे हाथी भी हैं, आने को आ सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें इसमें एलिफेंट डंग मिलता नहीं है। और वो जो ऋषिकेश वाला है उसमें तो हर्ड ही घूम रहा है फिलहाल, बीच में सद्दाम घूम रहा था, तो इसलिए भी मैं अवॉइड करता हूँ। तो ये है, यहाँ पे आके मैं केवल यहाँ ड्राइव करने नहीं आता, यहाँ पे 5G नेटवर्क आता है तो मेरे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। तो मेन पर्पस तो होता है वीडियो अपलोड करना, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, एक पंथ 2 काज। तो और दूसरा, मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल टाइगर दिख सकता है, एक ये भी है। दूसरा, ये रास्ता शॉर्ट भी है, इसमें जब मैं ऋषिकेश जाता हूँ तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है करीब 40 किलोमीटर आना जाना मिला के। इस रूट पे मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है 16 किलोमीटर, लेकिन इस रूट पे थोड़ा सा रास्ता ऐसा खतरनाक सा है, कई जगह लगता है कि भाई गाड़ी में दिक्कत ना आ जाए, तो इस पे मैं अब किसी को लेके आता हूँ, शमशेर या हरिमोहन को। रीज़न ये है कि फंसे, क्योंकि मिट्टी बहुत जगह कई जगह, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो अटक गई तो अटक सकती है, तो थोड़ा सा धक्का मारना पड़ सकता है। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन यह है कि अकेले फिर आप उस प्रॉब्लम से निपट नहीं सकते। और अभी जिप्सी का टायर भी चेंज करना है, उसके स्विच में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए भी अगर वो ठीक हो जाए तो फिर भी मैं अकेले आना शुरू कर दूं कि भाई दिक्कत आए तो इनको फ़ोन करो कि भाई आओ। अभी स्कूटी लेके तो फिर दिल नहीं मानता ना कि जहाँ इतना खतरनाक रास्ता है वहाँ किसी को स्कूटी से बुलाओ, ये वजह है। तो और ये तो है कि रियल एडवेंचर है, रियल डेंस फॉरेस्ट है, और एक आध दिन में अभी चेंज करने के लिए वो हॉरर रोड पे भी आऊँगा, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, इससे ऑलमोस्ट डबल ही है वो। तो और अभी दोस्तों बहुत सारी खबरें आई हैं। पहली खबर तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथी जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है, और कई लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब जिनसे बात भी होती है
तो वो बोलते हैं कि आपके वीडियो देख के हमें मालूम चला कि हाथी खतरनाक जानवर है, नहीं तो हमें लगता था कि बड़ा ही क्यूट जानवर है, फ्रेंडली जानवर है हाथी, मेरे साथी टाइप्स। तो वो इसलिए कि आपने वीडियो देखे होते हैं कि भाई शहरों में घूम रहा है, लोग केला खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, फ्रेंडली लगता है। लेकिन और पहले ऐसे वीडियोस आते नहीं थे, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, हर जगह हर वक्त आदमी कैमरा लेके नहीं रहता था। तो आज तो कहीं भी कुछ घटना होती तो आपको वीडियो मिल जाते हैं। पहले ऐसी बातें जो आपको समझ में ही नहीं आती थी या आपको यकीन नहीं होता था उन पे। तो उसमें अभी क्या हुआ है कि मेरे ख्याल से क्रूगर नेशनल पार्क की बात है, अफ्रीका में। वहाँ पे हाथी ने एक टूरिस्ट की जान ले ली। वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, जहाँ नेशनल पार्क में जहाँ उतरने की जगह है वहीं उतरे, बाकी जगह नहीं उतरे। एक तो वो इलीगल भी है, और दूसरी बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये जंगल ज़रूर है, लेकिन ये PWD की रोड है, ये गांव वालों के लिए रोड बनी है। ये कोई मैं जो कर रहा हूँ ये इलीगल काम नहीं है। ये रोड नेशनल पार्क के अंदर नहीं है, मणिकूट पर्वत में है, लेकिन जहाँ नेशनल पार्क है वहाँ ये नहीं है। तो जानवर को नहीं मालूम है, टाइगर को नहीं मालूम है कि कहाँ नेशनल पार्क है कहाँ नहीं। लेकिन मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि आप सोचो कि भाई आप भी नाइट ड्राइव करो कि अवस्थी जी करते हैं, तो ऐसा नहीं, अवस्थी जी गलत काम करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो कल भी जब हमें लेपर्ड स्पॉट हुआ तो देखिए मेरे पास क्या टॉर्च नहीं है, तो मैं तो अच्छी सर्च लाइट मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं मारता। टॉर्च मारता तो वो मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों बार लेपर्ड मिले थे, लेकिन एक बार की तो गारंटी है। एक बार हो सकता है कि दूसरे जानवर हो, दो दूर से वो झाड़ी में चले गए थे, तो टॉर्च मारता तो दोनों ही कंडीशन में दिख जाते हैं। और दूसरी बात, जो पहली बार जो मिले वो नेशनल पार्क में नहीं मिले थे, ठीक है ना, लेकिन वहां आबादी भी नहीं थी। और टॉर्च मारने का सिस्टम मैं आपको बता दूं कि जहां ह्यूमन सेटलमेंट है, घर बने हैं, अगर वहां पे आप टॉर्च मारते हो, मैंने बहुत बार बताया लेकिन ठीक है बार बार रिपीट कर दो कि हर आदमी ने वो वीडियो नहीं देखा होता। जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है वहां अगर आप टॉर्च मारते हो तो वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का एक तरीका होता है। जैसे बहराइच के भेड़िए में क्रैकर चलाए जा रहे थे क्योंकि भेड़िए ना आए, है ना, लेकिन जंगल में तो क्रैकर्स नहीं चलाए जा सकते। तो ये बात है, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। तो ये सीन है। तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे वो उतरे और हाथी उनके बच्चों की तरफ दौड़ा, तो वो जो फादर थे बच्चों को बचाने के लिए उस तरफ दौड़े, तो हाथी ने उन्हें रौंद दिया। और क्रूगर नेशनल पार्क के अथॉरिटीज़ ने फिर यही बोला कि हमें बड़ा अफसोस है कि ऐसी घटना हुई, लेकिन हम बार बार आपको सलाह देते हैं कि आप उन्हीं जगहों पे उतरें जहाँ उतरना अलाउड होता है। तो नेशनल पार्क में भी अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें इस बात को कि जहाँ वॉच टावर हैं, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पे भी होता है नेशनल पार्क में, वहीं उतरें, बीच में ना उतरें। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ऋषिकेश से आने वाला रास्ता है, बहुत सारे लोग पिकनिक मना रहे होते हैं यहाँ पे। मैंने कई बार बोला कि मैं टोकता नहीं हूँ, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बहुत सारे लोग नदी के किनारे उतर के कई बार बेर तोड़ रहे होते हैं, जबकि वो हाथियों का इलाका है। अगर आपने देखा हो तो बच्चे जा रहे थे स्कूल के, तो मैंने भी उनको रोक के टोक के बताया था, क्योंकि वो बच्चे थे। तो हालांकि उन्हें मालूम था, उनके टीचर साथ में थे, फिर भी जो अपना फर्ज था वो मैंने पूरा किया कि भाई अगर तो हाथी आए तो आपने भागना नहीं है, एक साथ रहना है। अभी एक शायद अरुणाचल प्रदेश का एक वीडियो आज ही आया मेरे पास, मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी लगाया था। तो उसमें लोग पिकनिक मना रहे हैं और अचानक से हाथी आ गया। वो मखना हाथी भी हो सकता है क्योंकि उसके टस्क नहीं थे, और फीमेल भी हो सकता था। तो वो दौड़ रहा है, लोग अच्छा उसमें समझदार थे, लेडीज बोल रही हैं भागो मत भागो मत, नहीं तो और करेगा। उसमें से कुछ लोग भाग रहे हैं, वो ट्रम्पेट साउंड निकाल के उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो मॉक चार्ज था। देखिए, हाथी हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, ये सब पहला चार्ज मॉक चार्ज करते हैं। इनका डेस्परेट चार्ज नहीं होता कि आपको मारना चाहते हैं,
उस दौरान मर जाते। क्रूगर में भी यही हुआ कि उसने चार्ज किया, लेकिन जब फादर भी गए तो वो उसका जो भी दिमाग टेम्परामेंट चेंज हो गया, उसने मॉक चार्ज को फिर रियल चार्ज में करके, क्योंकि हाथी के लिए तो 2 मिनट की बात है, तो उसमें भी यही था कि अगर वो आपने वीडियो देखा हो अरुणाचल प्रदेश का पिकनिक मनाते वक्त, तो पहले कुछ लेडीज़ बच्चे थे उनकी तरफ दौड़ा, फिर इधर से भी लेडीज़ भाग के आ रही हैं, फिर वो जहाँ जा रहा है नदी में, मेरे ख्याल से ऑल्टो ऐसी कोई कार है वो निकल रही, ज़्यादा दूर नहीं, हाथी एकदम नज़दीक है, चाहता तो पलट देता, उसने नहीं पलटा, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये मेरा इलाका है यहाँ पे। तो ये इस बात के लिए है कि जहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट है उस जगह पे पिकनिक ना मनाई जाए, ये मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आपको मालूम है हाथी आते हैं, तो हमें लगता है कि हाथी आएगा तो हम फौरन भाग के गाड़ी में चले जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है कि गाड़ी में जाके भी बचाव नहीं है। उस वक्त वो तो हाथी ने कुछ नहीं किया, नहीं तो कई लोगों की जान ले सकता था। वो वीडियो अगर आप देखोगे, मेरे पास उसकी रॉ कॉपी भी आई थी, लेकिन मैंने डाला नहीं इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं होता किसका शूट किया हुआ वीडियो है। अगर पब्लिक का नॉर्मल है तो आप कर सकते हो, पता चला किसी को हो तो फिर वो स्ट्राइक मार दे। तो अब मैंने जो स्टोरी लगाई थी वो जिस न्यूज़ चैनल का था उसी का लगा दिया था। उसका पर्पज़ मेरा ये था कि अवेयरनेस फैलाना। तो एक घटना वो हुई है, बुरी घटना, लेकिन ना हो दोबारा, तो इसके लिए मैंने रिपीट की। और दूसरी एक घटना ये हुई है कि एक टाइग्रेस, बांधवगढ़ में खबर आई है कि 165 के आसपास टाइगर हो गए हैं, और एक टाइग्रेस है जो कि अभी अपनी माँ से अलग हुई थी। अब वो वहाँ पे एक क्षेत्र है मगधी जोन के आसपास है, शायद भूल भुलैया इलाका, वहाँ पे अपनी टेरिटरी बना रही है, उसी एरिया में जा रही है। आजकल टूरिस्ट बहुत जा रहे हैं वहाँ उसे देखने के लिए, ये अच्छी खबर है। एक बुरी खबर है कि जो केरला में टाइग्रेस ने एक लेडी की जान ली थी, और जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो टाइग्रेस मर गई है। पहले जो पब्लिक ने मिनिस्टर से बोला था, तो मिनिस्टर ने बोला था कि उसको शूट कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में, हालांकि वो फॉरेस्ट मिनिस्टर नहीं थे, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि शूट नहीं करेंगे, उसे हम ट्रैंकुलाइज करके पकड़ेंगे। तो काफ़ी विरोध हो रहा था। वो टाइग्रेस किसी घर के पीछे मरी हुई पाई गई है, गले में चोट के निशान है। जो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है वो ये है कि शायद टेरिटोरियल फाइट में किसी दूसरे टाइगर के ने चोट मारी होगी, लेकिन उस न्यूज़पेपर में ये भी लिखा था कि वहाँ कोई दूसरा टाइगर हो इसकी कोई सूचना है नहीं, क्योंकि ये खुद टाइग्रेस नई आई थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस इलाके में दूसरा टाइगर है, और क्योंकि जो SOPs होती हैं कि जहाँ टाइगर की डेथ होती है, NTCA की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब टाइगर की डेथ होती है तो तरह तरह से फ़ोटो खींचना होता है, फिर पोस्टमार्टम भी करना ज़रूरी है, हर एंगल से जांच करना ज़रूरी है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मेरे ख्याल से वो चेक करेंगे कि ये जो चोट के निशान हैं ये टाइगर के चोट के निशान हैं कि ये किसी इंसान के चोट के निशान हैं, वो देखेंगे, तब मालूम होगा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो हर तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। आगे जो रिपोर्ट आएगी, जो न्यूज़पेपर में खबर आएगी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अवेयरनेस के अभाव में ही जो होता है, जो आक्रोश होता है जनता के अंदर, उसके चलते ये हो सकता है उसले जान गई हो सकता है कि जो न्यूज़पेपर में लिखा था कि टेरिटोरियल फाइट की वजह से हो, तो क्या पता दूसरा टाइगर भी आ गया हो, जैसे कि ये आ गई थी। ऐसे ही दोस्तों, जो रहमान खेड़ा का टाइगर है, जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा करी, लखनऊ के पास काकोरी के पास, उसके लिए मैंने बताया था कि वो नाला, एक बहता नाला है, उसको क्रॉस कर गया था। तो खबर आ रही थी कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोलना था कि अगर वो नाला क्रॉस कर जाएगा तो वो अपने उसी रूट पे जा रहा है जिससे वो आया था। तो गोमती नदी है और वो नाला है, उसके बीच के इलाके में बंशीगढ़ी इलाका है, वहाँ पे वो टाइगर के पगमार्क देखे जा रहे हैं। और जो वो क्या था, एक इंस्टीट्यूट था बॉटनी का, जहाँ पे पहले उसकी रेगुलर मूवमेंट थी, वहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से उसके कोई पगमार्क नहीं देखे गए। टीम वहाँ पे भी निगरानी कर रही है। तो जो रूट, जिस रूट से आया था टाइगर, ये वही रूट है जिस पे वो वापस लौट रहा है। तो उम्मीद की जा रही है
कि ये, क्योंकि अपनी टेरिटरी की तलाश में घूम रहा था या कुछ दिन रहने के बाद, और इसे मालूम है कि इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, टीम है। टाइगर का दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरी एक एक, ये कहा जाता है कि जब जंगल में आप जाते हो, आप टाइगर को देख पाओ ना देख पाओ, टाइगर ने आपको ज़रूर देख लिया होता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही होती है, ये जो मूवमेंट हो रही होती है कि ये मचान बन रहा है, ये बन रहा है, ये सब टाइगर देख रहा होता है। अगर जिम कॉर्बेट के टाइम की बात भी आप याद करो तो जब वो मचान बना रहे होते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ पे इस जगह पे एक पत्थर है जो हमेशा टकराता है, आते वक्त नहीं टकराता है, जाते वक्त टकराता है। तो आज मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, अब उतना ही लगाऊंगा जितना मेरे पास है। अब देखता हूँ कितना है। इस जगह पे ही था अभी तक तो मेरा दिमाग है। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि मेरे पास दिमाग है, आज नहीं टकराया। ये पहला मौका है कि इस जगह पत्थर नहीं टकराया। तो हाँ, जिम कॉर्बेट जब मचान बनाते थे तो वो क्या, ये दूसरा टकराया, लेकिन दिमाग है भाई। हाँ, ये नहीं टकराता था। तो जो टकराता था वो तो निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया, क्या है ना, या कुछ पत्थरों का एंगल ऐसा है कि आते वक्त तो नहीं टकराता, पीछे जाते वक्त जब स्पीड देते हैं सस्पेंशन थोड़ा सा डाउन होता है तो टकरा जाता है। तो लेकिन दिमाग पे कोई शक नहीं, दिमाग टेस्ट पर अगली बार इसका भी ध्यान रखूंगा। तो वो जब मचान बनाते थे तो जिस पेड़ पे वो मचान बना रहे होते थे उसके अलावा दूसरे आदमी चढ़ा देते थे कि भाई जोर जोर से तुम झाड़ियाँ हिलाओ, काटो, जोर जोर से बातें करो, ताकि टाइगर का ध्यान उस पेड़ पर रहे जिस पर आवाज हो रही है, और चुपचाप दूसरे पेड़ पर मचान बनाते थे। और उसके बाद जब मचान बन जाता था तो फिर वो आदमी जोर जोर से बातें करते हुए चले जाते थे। तो टाइगर इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो। ये आंखें हैं, लाल आंखें हैं। रुकिए, बिल्कुल धीरे धीरे जाता हूँ सामने। जूम मैं नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जूम करते ही अंधेरा हो जाएगा। एक बार इसको तो मैं एडिटिंग पे जूम कर लूँगा। ये यहाँ है, रोक दो। लेपर्ड है ना, ये यहीं घूम रहा है ना। हाँ, एकदम लाल आंखें। अभी रोड पे आएगा रोड आएगा। ये छोटा है? हाँ हाँ, छोटा फीमेल है ना। झुक झुक के जा रहा है ना। इधर है, इधर बैठ गया कहीं पे। इधर तो क्रॉस हुआ ही नहीं है इधर। हाँ, ये ना जो गड्ढे होते हैं ना, इसमें बैठ जाता है, बड़ा शाना होता है। तो आजकल बहुत तगड़ी मूवमेंट है। मेटिंग सीजन चल रहा है ना, जनवरी होता है, जनवरी फरवरी ना। ये इस इलाके में घूम ही रहे हैं। और जो ऑरेंज कलर सी आइज थी ना, लेकिन ये फीमेल है, इसका मतलब मेल भी होगा आसपास। तो हाँ, मचान का बता रहा हूँ कि जो रहमान खेड़ा में जो मचान बना रहे थे, सब कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि टाइगर ने नोटिस नहीं किया तभी वो उस गड्ढे में नहीं फंसता था। जो गड्ढा खोदा जाता था तो वो कहीं ना कहीं से वॉच कर रहा होता था, और वो सोच रहा होता था कि तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो अच्छा है, सुरक्षित वापस पहुंच जाए, जान बची। क्योंकि कभी न कभी इंसान पे हमला करता, और बेवजह एक ऐसा टाइगर जो कि अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा था उस दौरान, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर थे नहीं, इसलिए वो डोमेस्टिक कैटल मार रहा था। तो क्योंकि घास वो खा नहीं सकता। तो यही है अवेयरनेस कि भाई वो जानवर है, उससे नफरत मत करो, उससे आप अपनी सुरक्षा कर लो। एक बार मैंने कई वीडियो में बात बोली है, मैं यहाँ भी दोबारा बोल देता हूँ, रेलेवेंट है, कि आपको पता है जूते का आविष्कार कैसे हुआ था?
जूते के आविष्कार होने के पहले राजा महाराजा जब चलते थे तो उनके लिए पहले तो कारपेट बिछाए जाते थे, जो कहते हैं ना रेड कारपेट वेलकम, जो आज भी सिस्टम है कि जब कहीं पे कुछ होता है तो स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। ये पुराने ज़माने का सिस्टम था। राजा महाराजा चलते थे तो पहले तो पूरे रास्ते में झाड़ू लगती थी, उनके महाराज साहब के निकलने के पहले धूल वूल पानी वानी डाल के पहले से दबा दिया जाता था। जब महाराज साहब चलते थे तो एक कालीन होता था बड़ा सा, जो एक साथ कई होते थे कालीन, तो उसको रोल करते जाते थे सेवक, और राजा साहब चलते थे और पीछे से दूसरे सेवक उसे रोल करते जाते थे। जब तक एक कारपेट का रोल खत्म होता था दूसरा कारपेट बिछा दिया जाता था, उसको रोल करते थे, और जब तक वो खत्म होता था तब तक जो पीछे वाला खत्म हुआ था उसको सेवक आगे लाके बिछा देते थे। तो इस तरह से नंगे पैर चलने के बावजूद महाराजा साहब को पत्थर नहीं करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कारपेट पे चलते थे। बाद में वो चमड़े का भी इस्तेमाल होने लगा, कि दूसरा तरीका निकाला कि चमड़ा ऐसे रोल करके बिछाने लगे। फिर किसी ने दिमाग लगाया कि पूरी सड़क पे चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि वो चमड़ा अपने पैरों में पहन लिया जाए। तो इस तरीके से जूते का आविष्कार हुआ था कि पूरे में रोल करो, उससे अच्छा उस चमड़े को ही अपने पैर में लपेट लो। तो ये तरीका आसान था, तो ऐसे जूते का आविष्कार हुआ। तो उसी तरीके से हम, ये खरगोश है सामने, तो वैसे ही हम जब टाइगर की बात करें कि टाइगर आ गया, देखिए टाइगर तो बढ़ ही रहे हैं। पहले क्या था कि अवैध शिकार होते थे, सरकार ने अच्छा काम किया, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़े कि हालांकि एक टाइम पे तो लाखों में थे, तब आदमी की पॉपुलेशन कम थी, तब भी होते थे, बहुत होते थे। और आपको एक बात बता दूं कि जिम कॉर्बेट के टाइम की बात ही बता दूं कि जिम कॉर्बेट के जो पिताजी थे, डायरेक्शन में रहमान खेड़ा से छोड़ के जा रहा हूं तो वापस आऊंगा इस पे, उनके पिताजी थे क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। तो जिस टाइम पे वो नैनीताल आए थे उस टाइम पे सिस्टम क्या था, जब वो आपको पता है जिम कॉर्बेट का कनेक्शन मेरठ से है। कभी मैं दूसरे बताऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी बातें आ जाती ना कि मैं मुद्दे से ही भटक जाता हूँ। फिर भी मैं बता दूं कि जिम कॉर्बेट के, चलो बाद में ही बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। एक कहानी मुझे याद आ गई कि जिम कॉर्बेट के चाचा जी जो थे और उनके जो दादाजी भी थे, जिम कॉर्बेट के दादाजी थे मेरे ख्याल से जोसेफ कॉर्बेट, जो कि आयरलैंड से इंडिया आए थे, उनकी कब्र मेरठ में है। मेरठ कनेक्शन है जिम कॉर्बेट का। बेसिकली इंडिया से कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो नैनीताल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, लेकिन बेसिकली उनके रूट्स मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो जिम कॉर्बेट के दादाजी की कब्र भी मेरठ में है, और जिम कॉर्बेट के जो चाचा जी थे उनको जिंदा जला दिया गया था पेड़ से बांध करके 1857 की क्रांति यानी म्यूटिनी में। तो जो जिम कॉर्बेट ने इंडिया छोड़ा था, ये बात उस वक्त दिमाग में नहीं आई थी, तो कोई बात नहीं, कभी बताऊंगा। तो एक बात उनके मन में रह सकती है, उनके तो बच्चे ही थे तो उनके चाचा जी को पेड़ से जला के मार दिया गया था क्रांति में। और उनके पिताजी जो थे, चलो वो बाद में करूंगा, बहुत लंबी कहानी, अच्छा टॉपिक मिल गया, मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो जब इनके पिताजी थे क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, जब ये नैनीताल आए तो उस टाइम पे नैनीताल में पहली बार गाड़ी जो पहुंची है दोस्तों 1915 में पहुंची है। और आपको पता है कि जिम कॉर्बेट ने 1907 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चंपावत टाइग्रेस मार दी थी। तब तक नैनीताल में गाड़ी नहीं आई थी कोई। और 1922 में पहली बार नैनीताल में बिजली आई है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसके पहले जिम कॉर्बेट लैंप जला के रहते थे। तो ये बात कैसे मेरे दिमाग में आई, ऐसे आई कि जब इनके पिताजी आए थे नैनीताल, आगरा से आए थे मेरे ख्याल से, आगरा में ये केमिस्ट थे, गवर्नमेंट के केमिस्ट थे। जब वहाँ से वो रिटायर हुए तो इनको दोबारा जॉब मिल गई थी एज ए पोस्ट मास्टर नैनीताल में। जब ये आए थे डोली में आए थे, डोली सिस्टम से आए थे। तो जो डोली चलती थी
तो उसके दौरान बहुत सारे रास्ते, घने जंगलों से रास्ते जाते थे, तो उसमें इनको टाइगर मिल जाते थे इन लोगों को। और जो मेरे ख्याल से डोली को जो कैरी करते, कहार बोलते हैं, तो वो लोग जो कैरी करते थे तो वो क्या करते थे, चादर वादर ऐसा कुछ रखते थे, उसकी मशाल बना के जलाते थे, उस जानवर को पहले डरा के भगाते थे, फिर आगे चलते थे। तो ये सिस्टम था। तो ये बात इस बात से याद आई थी मुझे कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट थे पहले ही बहुत होते थे, क्योंकि जानवर लाखों की संख्या में, जो टाइगर वगैरह, तो लोगों को मिलते थे तो लोग इस तरीके से डोली में, काफिले में चलते थे, रास्ते में खाना बनाते थे। तो जब काफिले में चलते थे तो फिर हमले कम होते थे, क्योंकि सामने टाइगर आया, उन्होंने मशाल जलाई, भाग गया, तो लोगों की जान कम जाती थी। अकेला कोई चलता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम डाकू लुटेरे भी होते थे। तो पूरा जो व्यापारी होते थे ना, जो व्यापार करने घर से निकलते थे और पता चला कि 6-6, 8-8 महीने बाद वापस लौटते थे। जैसे अगर आपको सिल्क रूट का नाम आपने सुना होगा, ट्रेडिंग रूट था सिल्क रूट, उसमें रेशम का व्यापार होता था। तो वो शायद अफगानिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान वगैरह सेंट्रल एशिया तक जाता था वो रूट। तो सिल्क रूट में क्या था कि कैरावैन जो वर्ड आता है, कारवां से आता है। कैरावैन इंग्लिश का वर्ड है, और लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास कैरावैन है, तो जो इंक्वायरी आती है बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके पास कारवां है, तो लोगों ने कारवां से बना लिया, एक्चुअली नहीं है वो भी। तो कारवां पहले चलते थे ना, कारवां चल रहा है, तो उसमें ऊँटों के बहुत सारे कारवां होते थे, कम से कम नहीं तो 100-150 ऊँट, और उनका काम ही यही होता था। तो व्यापारी उन्हें हायर करते थे, वो पानी और पूरा एक सिस्टम कि खाना, किचन सब चलता था, उसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड भी होते थे, और वो चलते थे, फिर रात को हॉल्ट करते थे, फिर आगे चलते थे। तो डाकू भी लूटने के पहले हिम्मत नहीं कर पाते थे, उनको मालूम है इनके पास सिक्योरिटी है, जितने डाकू हो उससे ज़्यादा वो सिक्योरिटी लेके चलते थे, क्योंकि इनके पास लाखों का माल होता था। तो वो हो गया कारवां। अब अभी मैंने खुद बोल दिया कि कारवां से कैरावैन आया, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है कैरावैन, कारवां उर्दू का वर्ड था, उससे नहीं आया है। कैरावैन आया है कैरी वैन से। कैरावैन और कैंपर वैन दोनों अलग अलग वर्ड है। जिस गाड़ी के अंदर इंजन हो और उसी के अंदर रहने का घर बना हो, जैसे कि मेरी है, वो एक्चुअली कैरावैन नहीं है, वो कैंपर वैन है। कैंपिंग करने के लिए जो वैन है वो है कैंपर वैन। ये क्या है यार, अरे ये किसी ने बलून छोड़ दिया है। देखो, मुझे एकदम से लगा बड़े चेहरे वाला टाइगर है। देखिए, एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उड़ता हुआ बलून था। अब आप देखो, ये डर भी है। हाँ, डरने वाला माहौल है ना एकदम। उसमें डर जाएगा ना, हाँ, आदमी डर जाएगा। देखो, ये थोड़ा जूम कर, में आने वाले भूत और मतलब ऐसे अकेले हो भूत है, इससे डर जाएगा। ये देखिए, ये किसी ने बलून छोड़ा और ऐसी आंखें करके देख रहा है। ये तो अभी जूम क्यों हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट पड़ रही है। अगर हेडलाइट नहीं पड़ रही होती तो ये जूम नहीं होता। तो आप देखो कैसे बिल्कुल घूर के देख रहा है ये हमें भाई। ये देखो, अब जंगल में ऐसा मिल जाए तो आप सोचो क्या होगा। और मुझे एक बार मिला था, देखो हिल भी रहा है, वो कह रहा है कि हाँ बेटा मैं मिल रहा हूँ तुम्हें, हिल रहा है हवा से। वो एक पहली बार एक वीडियो में आपने देखा था, ये उड़ता हुआ आ रहा था, और तब मैं अकेला था। 2 सेकंड के लिए मैंने देखा टाइगर आ रहा है, फिर देखा नहीं, फिर और वो ऐसा सीन बना था कि ऐसे साइड से आ रहा था और मेरे सामने से उड़ता हुआ निकल गया। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि छलावा है, कमेंट जिन्होंने किया था। तो देखो, मुझे 1 सेकंड के लगा कि, क्योंकि टाइगर का चेहरा भी ऐसे ही बड़ा सा होता है, जो मेल टाइगर होता है ना, उस है क्या है ये गुब्बारा है बच्चों को। हाँ, बच्चों को गुब्बारा होता है ना। ये देखिए दोस्तों, अब जहाँ हम घुमा रहे हैं उधर ही देख रहा है। उठाए क्या जाके? नहीं, क्या करना, उठा के देखते हैं ना। देख उसको, देखिए आप देखिए, जूम में नहीं हो रहा ना, क्योंकि गाड़ी की लाइट हट गई। ये देखिए, यहाँ देखिए। नहीं, उठा के करोगे क्या? लेते चलते ना सर। तो क्या करो, गंदगी होगी, किसी के उठ पटांग हाथों से छुआ है, क्या है, ऐसी पड़ी हुई चीजें नहीं उठानी चाहिए कभी। पत्थर मारे क्या होगा? गुब्बारे को पत्थर मारे कौन सा तीर मार दोगे तुम? गुब्बारा नहीं दिख रहा तुम्हें सामने? भूत भी हो सकता है। भूत? वो पत्थर मारने से क्या होगा? वो पता चलेगा भूत है क्या। हाँ, वो क्या मैं भूत हूँ? हो सकता है सर, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये भूत? हाँ। अच्छा,
भूत तो क्या हो सकता है, आदमी को पता नहीं चलता है। तो वो आदमी की शक्ल में बैठेगा, गुब्बारे के अंदर बैठेगा? किसी शक्ल में भी हो तो एक वो होता है कि तो आत्मा पत्थर मारने से क्या होगा, भूत भाग जाएगा? नहीं भागेगा नहीं। हाँ। आत्मा भी हो सकती है। हाँ, तो आत्मा होगी तो पत्थर मारने से क्या घूम होगा? क्यों रहा है फिर? घूर इसलिए रहा है कि उसकी आंखें ऐसी डिजाइन की गई है। तो अभी तक सीधा देख रहा था, अभी इधर देख रहा है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, जब तुम अपनी फोटो खिंचवाओगे ना कैमरे की तरफ देख के, तो तुम वो हिल रहा है, वो बुला रहा हाँ, है, वो हिल रहा है। देखिए दोस्तों हवा क्या तो चल नहीं रही है, हिल। दोस्तों, ये एक डरावना सा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर कोई बाइक से आ रहा है या ऐसे पैदल आ रहा है तो एक सेकंड के लिए वो डर सकता है, क्योंकि हिल भी रहा है, देख भी रहा है, और उसे जब वो एक निगाह देखेगा उसे मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने से झाड़ी के पीछे है। मैं तो अभी बगल में रोका है, पहले मैंने दूर से बनाया था। कोई हो सकता है जानबूझ के प्लेस कर गया वैसे टिका के। तो पंडित वाली कहानी हो गई। कौन सी वाली? एक पंडित था, बोला कि हम शमशान घाट में कील ठोक के आ जाएंगे। हाँ तो उसमें इनाम था 10,000। हाँ तो वो बोला क्या नाम है कि जाता है वहाँ कील ठोकने के लिए, वहाँ शमशान था। हाँ। वो जल्दी जल्दी में कील ठोकता है तो उसकी धोती कील में फंस जाती है। हाँ। वो पीछे भागता है तो डर के मारा वो भूत आ गया, पकड़ लिया। हाँ। डर के मारा खत्म हो जाता है। तो ये बताओ वो पंडित ही क्यों था, बाकी कोई क्यों नहीं था? पंडित ने बोला कि हम मतलब नहीं, तो ये कैसे मालूम कि वो पंडित ही था? जो हो तांत्रिक था, मतलब हाँ, तो तांत्रिक था ना। हर चीज में पंडित ले आते हो। हाँ? तांत्रिक था, हाँ। मतलब वो बोला कि हम ये करके आ जाएंगे। हाँ। वो कील तो सही गाड़ा, हाँ। मतलब उसकी धोती में गड़ गई। हाँ, वो ऐसा किस्सा एक और है, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि एक वो सच्ची घटना है। ये भी तो है सब ऐसे। ये सच्ची है। हाँ, सच्ची हाँ। है। तो उसमें क्या था कि एक आदमी, एक भूतिया सी हवेली थी, गांव के दूर नजर आती थी, और वहां पे रात को लाइट जलते हुए दिखती थी और जल के इधर से उधर जाती थी। तो एक आदमी ने, वो भी धोती पहना था, एक्चुअली पुराने जमाने के लोग धोती ही पहनते थे। तो मैंने कई बार बताया, लेकिन रेलेवेंट है तो बता दूं कि एक आदमी से शर्त लगी कि वो वहां चला जाएगा लालटेन लेके, और गांव के लोगों ने कहा कि भाई इतना इनाम है, सब लोग चंदा करके इतना देंगे। वो गया, वहां तक लालटेन जाती हुई नजर आई। उसके बाद लालटेन लौटते के पहले अचानक गिर गई, बुझ गई। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जा पाए, वो आदमी लौटा ही नहीं। सुबह जब सारे लोग देखने गए तो वो मरा हुआ पड़ा था, लेकिन एक कटीली झाड़ी में उसकी धोती उलझी हुई थी। तो हुआ ये कि जब वो पलटा तो कांटे में उसकी धोती उलझ गई। उसने समझा उसे भूत ने पकड़ लिया और डर के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। तो ऐसी सच्ची घटनाएं होती है दोस्तों, तो ऐसी शर्तें ना लगाएं, क्योंकि भय का ही भूत होता। अभी मैंने आपको जो बताया, ये एक अकेले आदमी के लिए हॉरर एक्सपीरियंस हो सकता था। तो अभी मैं कहाँ था? डोली पे था। डोली के बाद जूते का आविष्कार भी हो गया था। और हाँ, तो रहमान खेड़ा पे आ जाता हूँ वापस, क्योंकि मैं पहुँचने वाला हूँ कि रहमान खेड़ा का टाइगर वो सारी घटनाएं, वो सारी तैयारियां देख रहा था। उसे मालूम था कि उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है। समझदार था टाइगर, बहुत समझदार, बहुत चालाक होता है। वो उनसे बचता रहा। जहाँ गड्ढा खोदा गया, पिटफॉल, उसके नज़दीक से निकल गया। वो भैंस का पाड़ा भी मार दिया, लेकिन उस गड्ढे में नहीं गिरा। तो अच्छी खबर है कि वो अब वापस लौटना शुरू हो गया है। भगवान करे वो अपने जंगल में वापस लौट जाए। जनरली लखनऊ के आसपास जो टाइगर आते हैं, कभी एक आध बार पहले भी आया है, वो आते हैं लखीमपुर खीरी से, दुधवा से या पीलीभीत से। तो वहीं कहीं से आया हो, वहाँ चला जाए। दूसरा, जो अवेयरनेस की बात मैं कर रहा था, तो लोगों के अंदर दोस्तों ये अवेयरनेस फैलाइए। अपने वीडियो अच्छी तादाद में देखे जाते हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि पूरी सड़क पे चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि हम अपने पैरों में जूते पहन लें। यानी कि जब टाइगर हमारे इलाके में आए या लेपर्ड हमारे इलाके में आए, जो कि आएगा और आता ही जाएगा, हम अलर्ट हो जाएं, हम सावधानी बरतनी शुरू कर दें, हम अकेले जाना बंद कर दें, ग्रुप में जाएं, लाठियां लेके जाएं, अगर संभव हो तो पेपर स्प्रे, क्योंकि फाइनली जब आपके ऊपर जानवर चार्ज करेगा, आपके ऊपर गिरेगा, पेपर स्प्रे आपके काम आएगा। नहीं होने से होना बेहतर है, क्योंकि आप मार दोगे उसको, मिर्ची का वो लगेगा, भागेगा। नहीं होगा तो जो हो रहा है वही होगा। एक संभावना होती है, हथियार से बेहतर है वो। लाठी से पीट दो उसको, बहुत डरते हैं जानवर, और चार्ज कर दो, भागो मत। आप सामना करो, जब वो चार्ज कर रहा है जोर जोर से आवाज़ निकाल के लाठी पीटो, कुछ भी करो। भागना बिल्कुल नहीं है तो बचाव होगा। लोग जब जाओ, सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ कि भाई
हमारा सामना हो सकता है। और हम जो ये झुंड बना के, भीड़ बना के जा रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे की भीड़ नहीं है, हमें एक दूसरे का साथ देना है, उसी में बचाव है। जब जानवर आए आप बिल्कुल मत भागो, सारे एक साथ जमा हो जाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जानवर आपका कुछ नहीं करेगा 99%। 1% तो वही होगा जो भागने पे 100% हो रहा है। इस तरीके से आप एक साथ निकलो, टाइम बना के निकलो। हाँ, मैं कैंपर वैन और कैरावैन भी बोल रहा था, वो भी क्लियर कर दूं कि जिस गाड़ी में इंजन होता है और उसमें सोने की जगह होती है वो कैंपर वैन, और जिसको ट्रेलर खींचता है वो होती कैरावैन, जिसमें आगे एक दूसरे, जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है कि एक उन्होंने एक ट्रक ले लिया जो अपनी आइसुजू और टोयोटा हाइलक्स टाइप का होता है, उसके पीछे वो अब कैरी करते हैं, दैट इज कैरी वैन। तो कैरी वैन से कैरी करते हैं, उससे बना कैरावैन। तो जितनी बातों से मैं भटका था, घूम फिर के मैंने सारी क्लियर कर दी। अब सभा समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।